पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर ममलिकत की जानिब से एतराज़ात के बावजूद अहम बिल्स मंजूर कर लिए गए। इस मौका पर ऐवान में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। मुश्तरका इजलास में सदर ममलिकत की जानिब से दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल और घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल पर एतराज़ात सामने आए। विफाकी हुकूमत दानिश स्कूल अथॉरिटी बनाने से कबल सूबों के साथ मुशावरत करे। घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल को भी सदर ममलिकत ने मुबहम करार देते हुए तजवीज़ करदा सजाओं पर भी एतराज़ किया। ऐवान में MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से कराची में सानिहा गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन के दस्तखतशुदा मुश्तरका करारदाद पेश की गई। इस मौके पर सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि करारदाद पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमने इस पर दस्तखत किए हैं। सानिहा गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था, हम इस करारदाद को सराहते हैं। ये हमारे लिए किसी एक शहर या सूबे का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मसला है। बादशाह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद बिल्स मंजूर कर लिए गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर पर जवाब देते हुए कौमी असम्बली में कहा है कि पाकिस्तान की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। मुस्लिम लीग नून के होते हुए पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम पर कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। इतने ठंडे गर्म ऐवानों के अंदर तकरीरें करना आसान है। जिस अमल पर फ़लस्तीन के अवाम ने जश्न मनाया, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर पाकिस्तान को सेनेटर स्टेज मिला है तो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। सऊदी अरब, तुर्किया, बहरीन, UAE मुसलमान ममालिक और हमारा बेहतरीन दोस्त मुल्क नहीं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, तुर्किया, बहरीन, UAE मुसलमान ममालिक और हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। मुसलमान ममालिक को अमन के लिए किरदार अदा करने का मौका मिला है। एहसन इकबाल ने कहा कि इसराइल एक शफाक मुल्क है, इस उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की मिसाल कायम की है। अमरीका ने एटमी धमाके रोकने के लिए 5 फ़ोन कॉल किए थे, मगर हमने पाकिस्तान की सलामती पर समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान को कोई भी मैली निगाह से नहीं देख सकता। हमें कोई भी बुज़दिली या गफलत का ताना नहीं दे। कोई मैली आंख से देखेगा तो आंखें नोच लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब को एक और तोहफा देते हुए सदियों पुरानी रवायत जॉइंट फैमिली सिस्टम को बरकरार रखने और समाजी तरक्की और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी पैकेज तैयार कर लिया। सांझे चूल्हे, सांझे वेहड़े और अपनी छत भी सांझी के तसव्वुर के तहत हुकूमत पंजाब ने जॉइंट फैमिलीज़ को खुसूसी सहूलियात फराहम करने का फ़ैसला कर लिया है। अपना छत, अपना घर का दायरा कार वसी करते हुए इसे जॉइंट फैमिली तक बढ़ा दिया गया है। आसान इक़सात पर कर्ज फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर कर दिया। पंजाब के जिन शहरों के पास अपनी ज़मीन नहीं, उन्हीं ज़मीनें भी फराहम की जाएंगी और घर बनाने के लिए बिलासूद आसान कर्ज भी दिया जाएगा। वज़ीर आला ने अपनी ज़मीन अपना घर के तहत 1534 प्लाट्स की अलाटमेंट की मंजूरी दी है। पहले मरहले में जेहलम में 194, कसूर में 129, फैसलाबाद में 84 और लोधरा में 59 प्लाट बज़रिया कुरंदाजी दिए जाएंगे। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान के अहकामात की रोशनी में SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की सरबराही में आगाही मुहिम आए मिलकर पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से अपनी और दूसरों की जान बचाएं। चौकी इंचार्ज गुलदश्तान मोहम्मद यासीन की पतंगबाजी के तदारुक के लिए स्कूल में कैंपेन जारी है। इंतदाद पतंगबाजी आगाही मुहिम गवर्नमेंट इत्तेहाद एलिमेंट्री स्कूल इल्ताफ कॉलोनी शुमारी छावनी में मुनक्किद की गई। आगाही मुहिम में पुलिस, स्कूल के बच्चों और सामाजिक कारकुनान की शिरकत। अवामुन्नास पतंगबाजी की रोकथाम में पुलिस का साथ दें। हुकूमत पंजाब की मंजूर शुदा तारीखों के अलावा पतंगबाजी की हरगिज इजाज़त नहीं है। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पतंगबाजी करने वालों के बारे में फौरी तौर पर 15 पर इतला देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। हाफिजाबाद से हमारे स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक जिला भर के SHO और तफ्तीशी अफसरान को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी गई। DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से जराइम के खात्मे के हवाले से वाज़ेह हिदायत हैं। उन्होंने कहा कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम SHO और तफ्तीशी अफसरान से फीडबैक ले रहे हैं। इलाके से जराइम पेशा नासिर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। DPO ऑफिस में खुली कचहरियों से हौसला अफजा नताइज भी हासिल हो रहे हैं। गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे। इरफान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियात चौधरी शिराज सईद खोखर ज्वाइंट सेक्रेटरी गुजरांवाला पब्लिक पुलिस अमन कमेटी की जानिब से अपने दोस्तों इरफान मुनव्वर भंडर SHO थाना सेटेलाइट टाउन गुजरांवाला और फरीद खान एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात SP प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों के गुलदस्ते दिए, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी शिराज सईद खोखर ने अपने बयान में कहा कि इमरान अब्बास चद्दड़ एक काबिल दबंग क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए लाजवाल काविशें की हैं।
سر فہرست تھیلیسیمیا کے مریضوں اور بچوں کے لیے لاتعداد بلڈ کیمپ لگا کر ان کو خون کی عطیات دی ہے، جو کہ ان کا شاندار اقدام ہے۔ مغل پورہ پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے اور ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اثر علی کے مطابق پیٹرولنگ ٹیم نے سٹاپ اینڈ سرچ میتھڈ کے دوران ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم کی شناخت گریفن گراؤنڈ کے قریب کی گئی۔ اسلحے کی نمائش کی متعدد ویڈیوز وائرل ہیں۔ ملزم احمد کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ اور گولیاں برآمد، مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن نے کہا، اسلحے کی نمائش یا ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ باغبان پورہ پولیس کی بڑی کارروائی، گھر میں لاکھوں مالیت کی نقب زنی کر کے فرار ہونے والے ملزمان گرفتار۔ باغبان پورہ پولیس کو شہری شاہد محمود کی درخواست موصول ہونے پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ چند روز قبل ملزمان نے باغبان پورہ کے علاقے سے گھر میں پرائز بانڈ مالیت 3 لاکھ، 2 عدد موبائل فون، زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہوئے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی جانب سے ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک سونپا گیا۔ ایس پی کینٹ کی ہدایات پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ او باغبان پورہ رضوان خان نے پولیس ٹیم کی ہمراہ ریڈ کیا۔ ملزم عبداللہ اور شاہد کو رقم سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ایس پی کینٹ کی ایس ایچ او باغبان پورہ رضوان خان اور پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان۔ انہوں نے کہا، پولیس عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ساہیوال سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں بھل صفائی کے نام پر محکمہ انہار کی لوٹ مار جاری ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف ساہیوال میاں احمد منظور۔ جی بالکل، محکمہ نہار ساہیوال کے نااہل افسران کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کے کروڑوں روپے خرد برد اور کرپشن کی نظر۔ پل صفائی کے نام پر لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم، پل صفائی نامکمل۔ محکمہ نہار ساہیوال کے نااہل افسران اپنے اپنے دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئے، جبکہ محکمہ نہار کے مختلف افسران جو ہیں وہ لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور پل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ بھر کے کسان سراپا احتجاج ہیں۔ جی بالکل، محکمہ نہار ساہیوال کے نااہل افسران کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کے کروڑوں روپے خرد برد اور کرپشن کی نظر۔ پل صفائی کے نام پر لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم، پل صفائی نامکمل۔ محکمہ نہار ساہیوال کے نااہل افسران اپنے اپنے دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئے، جبکہ محکمہ نہار کے مختلف افسران جو ہیں وہ لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور پل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ بھر کے کسان سراپا احتجاج ہیں، جس کی وجہ سے ان میں شدید بے چینی کا عالم ہے۔ مختلف کسانوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ضلع اور اضلاع کے مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب سڑکیں بحال کرنے کے لیے ریسکیو کا آپریشن بھی جاری ہے۔ ڈبوری، سنوبگی ٹاپ اور جبر ٹاپ پر 2 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے، جس کے باعث متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور اضلاع عرفان الدین کے مطابق بند راستوں کی بحالی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔